अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। आलोक सर की वीडियो लेके आए हैं, काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं जी आलोक सर। तो देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर अगर आप हमारा ओपिनियन जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, पता चला है कि जो हमारे भारत के रहने वाले मुक्तदिर खान, जो अक्सर आप लोगों को साजिद तारण के नहीं साजिद तारण नहीं और अपने डॉक्टर चीमा के चैनल पर नज़र आते हैं, आरजू जी के चैनल पर भी नज़र आते हैं और भी कई जगहों पर नज़र आते हैं। तो उनका एक वीडियो मुझे लोगों ने शेयर किया है। आरजू जी के साथ उनका इंटरव्यू है और कश्मीर को लेकर उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो बिल्कुल जो भारत का पक्ष है, जो भारत की रियलिटी है, वो बता रहे हैं। मतलब नॉर्मली हमने ऐसा देखा नहीं है मुक्तदिर खान साहब को ऐसा करते हुए, लेकिन पता नहीं क्या हृदय परिवर्तन हो गया इनका, असर हो रहा है लगता है। तो चलिए जरा वीडियो में देखते हैं कि हृदय परिवर्तन के बाद क्या बोला इन्होंने। बीच बीच में होता रहता है, मुझे लगता है ना, थोड़ा बहुत लगता होगा कि अरे यार तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, है ना। लेट्स सी, देखते हैं। सर आज जरा कश्मीर पे बात करते हैं। वैसे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में एक इशू है शुरू से ही ये, लेकिन अभी पाकिस्तान में जिसको हम आजाद कश्मीर और आप लोग पीओके कहते हैं, वहां पर इलेक्शंस कराए गए। ये और बात है कि जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है वही एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं कि जी तुमने बेईमानी की है और तुमने बेईमानी की, चल रहा है। लेकिन उससे पहले सर बहुत अरसे से जो है वो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उस कश्मीर में, हमारी साइड कश्मीर पे, और उन लोगों के ऊपर फायरिंग भी की गई है, उनके ऊपर टीयर गैस भी चलाई गई है, उनकी जानें भी गई हैं। आपको क्या लग रहा है कि जिसको हम कहते हैं तो जी हमारी शहरग है और कश्मीर हमारा है और हम उधर का कश्मीर भी ले लेंगे, इस किस्म के जो नारे लगाते हैं, तो हमने कश्मीर का क्या हाल कर दिया? आपको क्या लगता है कि कुछ मिसमैनेजमेंट हुई है, इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, कहाँ गलती हुई है? देखिए, मतलब थोड़े दिन पहले तक, मतलब 1-1.5 साल पहले आई एक्चुअली मैं पाकिस्तान के अंदर नहीं देखता ज़्यादा। आई हैव नेवर बीन देयर और जानता भी नहीं हूँ लोगों को। तो जब मैंने पाकिस्तान का जो अंदरूनी हाल है देखा विद रिगार्ड्स टू कश्मीर, तो मुझे बड़ी ताज्जुब हुई। तो मैंने कहा, मैं समझा था कि क्योंकि आप लोग बड़े मुस्लिम कहते हो कि कश्मीरी भी मुसलमान हैं, हम जैसे हैं, सो आई थॉट कि पाकिस्तान में जो कश्मीर है दैट वुड हैव बीन मच मोर इंटीग्रेटेड इनटू पाकिस्तान देन इंडियन कश्मीर इज इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया। ये मैं समझता था, लेकिन जब मैं करीब से देखा थोड़ा, तो देन इट बिकेम वेरी क्लियर टू मी कि बात उल्टी है, कि इंडिया की कश्मीर इज मोर इंटीग्रेटेड इनटू द इंडियन सिस्टम। और ये मतलब मैं 370 के निकालने से पहले की बात कर रहा हूँ। अब तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली भी इंटीग्रेटेड हो गया है, ठीक है। तो कल्चरली, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड है कश्मीर, इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन इंडियन साइड। तो अगर एज ए थर्ड पार्टी अगर मैं कभी लिखूं इसके बारे में, और लिखूंगा भी मैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने इसको हॉस्टेज लिया हुआ है। इट इज़ लाइक यू आर उसको लिया और फ्रीज कर दिया उसको एज ए क्योंकि आपका कश्मीर जो आपके पास नहीं है, उस कश्मीर के लिए आपके पास जो कश्मीर है आप उसको बुरी तरह ट्रीट कर रहे हैं। ये जो मसला चल रहा है जैक के साथ, जो वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है, तो उनका डिस्प्यूट जो एक वाहिद चीज़ जो उनको नहीं मिली है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज रिक्वायर करता है पाकिस्तान में, विच इज़ कि वो जो 12 सीटें उन्होंने इंडिया से आए हुए कश्मीरियों के लिए, जो रेफ्यूजीज़ है उनके लिए जो रखे हैं, वो सीटों को वो निकालना चाहते हैं। आई थिंक कि जब मैं जैक की पोजीशन पढ़ा, आई एग्री विद देम। आपको पता है अमेरिका को भी आज़ादी इसी मसले पे मिली थी। वो जो बॉस्टन टी पार्टी थी, कि अमेरिका में शिकायत ये थी कि टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि आप हमसे टैक्स कलेक्ट करते हो लेकिन हमको रिप्रेजेंट नहीं करते। तो बरतानिया का जवाब था कि आप रिप्रेजेंटेड है। तो आप मिसाल देता हूँ मैं, अगर मैं वर्जीनिया में रह रहा था समझिए, या मेरीलैंड में रह रहा था, दिस इज बिफोर यूएस बिकेम इंडिपेंडेंट, तो मेरा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता था बरतानिया की पार्लियामेंट में, वो इलेक्शन वहाँ लोकली लड़ता था। मतलब उसका जो वोटर होता था वो भी बरतानिया में होता था, मेनलैंड में, और उसका रिप्रेजेंटेटिव भी होता। वो कभी यूएस आता ही नहीं था, वर्जीनिया कभी आता ही नहीं था मेरीलैंड, बट ही वाज रिप्रेजेंटिंग मेरीलैंड। इट वाज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। उसको क्या मालूम यहाँ पे क्या मसले है, राइट? तो आपके ये जो 12 लोग हैं वो वैसे ही हैं,
ना तो वो कश्मीर से आते हैं ना कश्मीर में रहते हैं, वो लाहौर में होते हैं, कराची में होते हैं, दूसरे जगहों पे होते हैं, और उनका वोटर बेस ही बाहर है, विच इज द स्ट्रेंज थिंग, राइट। तो जैक का कहना है कि ये जो 12 सीटें हैं, ये 12 के 12 सीटों का इस्तेमाल करता है इस्लामाबाद टू कंट्रोल हु कम्स टू पावर इनसाइड एजे, मैनिपुलेट कर लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इन 12 सीटों पर वहां के लोग अपने बंदे बिठाते हैं। और वो क्या करते हैं, वो अगर लोकल जो एमपी एमएलए एमएनए जो भी आपके यहाँ कहते हैं, वो अगर कोई बात कहते हैं वहां की भलाई के लिए, तो वो उसको डाउनग्रेड करते हैं, वो उसका विरोध करेंगे। प्लस यहां पर अंदर खाने में यहां की पॉलिटिकल जमात में क्या कुछ चल रहा है, सारी रिपोर्ट ये पहुंचाते हैं पाकिस्तान, ये सारी रिपोर्ट पाकिस्तान पहुंचाते हैं। और दूसरी चीज जो मुक्तदिर खान ने कही कि मुझे पहले लगता था कि ज्यादा इंटीग्रेट है, मेरा सवाल है कि कैसे लगता था कि ज्यादा इंटीग्रेट है वो पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से ज्यादा इंटीग्रेट है कैसे? क्या उनको वोटिंग राइट्स थे तब, या अभी भी हैं कि वो जब पूरे देश के चुनाव हो उसमें वोट डाल पाए? क्या वो राइट्स हैं? क्या जम्मू कश्मीर की पार्लियामेंट को, जम्मू कश्मीर की सरकार को अपने खजाने को यूज करने का अधिकार है? क्या पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के सरकार को अपना फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री बनाने का अधिकार है? क्या पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की सरकार को अपनी फौज रखने का अधिकार है? तो कैसी इंटीग्रेशन है ये? और सबसे बड़ा सवाल कि ये तो बात ही बेमानी करनी है ना कि इंटीग्रेट कैसे हुआ, जब आप उसको लेबल आपने चिपका दिया है आजाद कश्मीर। तो जब आजाद कश्मीर कहते हो आप उसे एक इंडिपेंडेंट नेशन मानते हो, कंट्री मानते हो, तो फिर इंटीग्रेशन कैसे हो सकती है उसकी पाकिस्तान के साथ? और जब आप उसे एक इंडिपेंडेंट आजाद कश्मीर, आजाद देश मानते हो, तो फिर उसका पूरा फॉरेन अफेयर्स आपके पास क्या कर रहा है, उसका पूरा खजाना आपके पास क्या कर रहा है, उसकी पूरी इकोनॉमी आपके पास क्या कर रही है, उसका पूरा डिफेंस और सिक्योरिटी उसके आपके पास क्या कर रही है? ऑटोनॉमी के लिए ये तो 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है ना, कि भाई उनका हक हो कि वो क्या पैसे कमाते हैं और वो क्या खर्च करते हैं, ये सब उनके पास हो। उनका हक हो कि दूसरे देशों के साथ उनके संबंध कैसे हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, उनको बनाने का अख्तियार हो। और तीसरा कि अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने के लिए उनके पास अपनी एक फौज हो। तो आप मुझे बताइए कि एक तरफ जब आप उसे कहते हैं आजाद कश्मीर, लेकिन ये तीनों चीजें तो उनके पास है नहीं, और फिर कोई कैसे कह सकता है कि जब वो आजाद कश्मीर है तो फिर इंटीग्रेट कैसे हुआ वो पाकिस्तान के साथ? नहीं हो सकता ना, ये तो दोनों दो अलग अलग चीजें हुई ना। ये तो भाई, क्या मैं, दर्शकों आप कमेंट करके बताइए, क्या मैं ये गलत पॉइंट बोल रहा हूं? अगर आप हमारे जम्मू कश्मीर के इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो 1947 के बाद से, जब से एक्सेशन पर साइन हुआ महाराजा हरि सिंह के, और जब हमारी फौज वहां गई, तब से वो इंटीग्रेट है भारत के साथ। भारत के जो पूरा जो भारत गणराज्य बना, रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना, उसमें वही पेपर साइन कराए गए थे जो बाकियों से साइन कराए गए, बाकी राज्यों से जो राजा थे। तो हमारा जम्मू कश्मीर के साथ इंटीग्रेशन तो बहुत पुराना है। आप मुझे बताइए 1947 के बाद जब जम्मू कश्मीर हमारा अंग बना, अभिन्न अंग बना, तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन किसका चलता था, भारत या जम्मू कश्मीर का अपना? हाँ, उन्हें एक स्पेशल प्रिविलेज दी गई थी, 370 हो या 35 से हो, उन्हें एक स्पेशल कानून दिया गया था, लेकिन दैट वाज टेम्पररी। वो लिखा गया था वहां पर, वो लिखा गया था वहां पर। वो अंडर में किसके आते थे? वो भारतीय संसद के अंडर में अभी भी आते, तब भी आते थे। तो हमारा इंटीग्रेशन बहुत पहले से हुआ है। जैसे हम बाकी राज्यों को अपने ट्रीट करते हैं, वैसे ही जम्मू कश्मीर को भी ट्रीट किया जा रहा है शुरू से। आजकल तो ज्यादा ट्रीट किया जा रहा है, बजट ज्यादा दिया जा रहा है। मैं एक कंपैरिजन अभी बताऊंगा अभी पीओजेके की और यहाँ की क्या हालत है। तो ये कहना कि, मतलब एक इंडियन होते हुए ये कहना कि भाई मुझे पहले लगता था कि पाकिस्तान के साथ उसकी इंटीग्रेशन ज्यादा है, मतलब
ये तो कोई मतलब ही नहीं है, लॉजिक ही नहीं है। भारत का जम्मू कश्मीर भारत के हिस्से वाला नहीं, मतलब भारत का जम्मू कश्मीर, उसकी इंटीग्रेशन तो शुरू से इंटीग्रेशन हुई है उसकी। इलेक्शंस, बाकी सरकारी फायदे, बाकी चीजें, हर चीज पहुंचती है वहां पर। नहीं पहुंची हो तो बताइए, वहां तो नहीं पहुंची, उसका बताऊंगा अभी, सारा लेखा जोखा खोलूंगा अभी। क्योंकि वो रहते नहीं कश्मीर में, उनको जानते नहीं कश्मीर के मसाइल क्या है। वो जहां भी रहते हैं दे बिकम लाइक ए लेवरेज फॉर इस्लामाबाद टू मैनिपुलेट लोकल पॉलिटिक्स। तो बेसिकली एक मामूली सी ऑटोनॉमी की ये डिमांड है कि अगर इसको रिजॉल्व नहीं किया गया तो ये आगे बढ़ के दिस विल बिकम अ इंडिपेंडेंट स्ट्रगल। और मुझे लगता है कि इट इज ए केस, या तो बदमाशी कर रही है इस्लामाबाद में आपकी गवर्नमेंट कि वो कंट्रोल करना ही चाहती है लोकल गवर्नेंस, या आलसी है और इनकॉम्पिटेंट है और उनसे हुआ नहीं। इन ईदर ऑफ द टू केसेस ये छोटे से मसले को बड़ा कर लेंगे इफ दे डू नॉट क्विकली रिजॉल्व दिस। जी, और दूसरी बात है अपने सिटीजन पे इतना जल्दी फायरिंग, देखिए जंतर मंतर में इतना धूम हो गया, इतनी धूम हुई है, लेकिन एक भी गोली नहीं चली। गोलियां चले, पैलेट चले वगैरह, बट कोई मरा नहीं। और ये छोटा प्रोटेस्ट नहीं था, लाखों आ गए थे संसद के ऊपर। और यहाँ पे आपके पास धड़ाधड़ 20 को मार दिया। यानी इट सेज के इंसान की जिंदगी की अहमियत नहीं है। और 20 तो अभी मारे हैं, टोटल तो मुझे लगता है 90 से ज्यादा हो चुके हैं। 20 तो अभी मारे हैं, 90 से ज्यादा हो चुके हैं। और एक छोटी सी क्लिप मैं दिखाना चाहूंगा, क्लिप थोड़ी पुरानी है, मैं 2 क्लिप दिखाना चाहूंगा। एक क्लिप बार बार मुझे याद आती है उस बेचारी बच्ची की, उस लड़की की, जिसकी फ्रस्ट्रेशन मुझे बहुत दिखी थी। 5-6 साल पुरानी होगी वो वीडियो 5-6 साल पुरानी होगी। वो कश्मीरी बच्ची है और वो इस बात पर गुस्से में थी कि भाई तुम लोग उसे गद्दार कहते हो, कश्मीरियों को गद्दार कहते हो, मतलब पाकिस्तानियों को, पर जम्मू कश्मीर की बात करो। पहले वो क्लिप लगाइए। आज तक आजाद कश्मीर के लोगों ने बिना कुछ कहे कुछ सोचे आज तक पाकिस्तान के साथ दिया, हर चीज में, हर मैदान में पाकिस्तान पाकिस्तान किया। हम लोगों को क्या मिला? आजाद कश्मीर में तो आधे से ज्यादा लोग पाकिस्तान के हॉस्पिटल में पहुंचते थे, रास्ते में मर जाते। कश्मीर से पाकिस्तान तक आने के लिए 5 घंटे 8 घंटे का सफर तय करके एक एयरपोर्ट पे जाना पड़ता है। आज अगर कश्मीर के लोग नहीं बोलेंगे, तुम लोग क्या कहते हो कि हम लोग पूरी जिंदगी क्या संजय माता की पाकिस्तान करते रहे, पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहे, तुम लोगों के तलवे चाटते रहे। 90% मार्क्स लेने के बावजूद पाकिस्तान में खुआर होते, मेडिकल कॉलेजेस में उनको दाखिले नहीं मिलते, उनके लिए सीट्स कम है। हमने कभी कुछ नहीं बोला। ये क्लिप पुरानी है लेकिन इसकी बातें अभी भी सच्ची हैं, इतना वक्त बीतने के बाद भी। दूसरी क्लिप में दिखाना चाहता हूं कि जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग भी हैं, वो भी कई बार ना वीडियो बना के इंस्टा पे अपलोड कर दिया, यहां अपलोड कर दिया, वो अपलोड कर दिया। वो जरा एक फर्क बता रहा है, एक बंदा पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का एक फर्क बता रहा है सड़कों का और बाकी का। जरा वो फर्क देखिए उस क्लिप। इस टाइम मैं LOC बॉर्डर पे मौजूद हूँ। अगर हम उस तरफ देखें तो उस तरफ वो आपको डेवलपमेंट नजर आ रही होगी, वह सामने आपको फ्लैग इंडिया का नजर आ रहा है, ये सामने उनका जो स्कूल भी बना हुआ है, ये सामने 4G टावर भी लगा हुआ है, मदरसा भी बना है, उनके कॉलेज, उनका सामने कॉलेज, आपको सारा स्टेडियम, सिलाई वुमेन्स के लिए सिलाई स्कूल भी बना हुआ है। और मुझे इधर अगर हमारी बात करें तो मुझे सिर्फ एक ये छोटा सा झोंपड़ी नुमा हमारा स्कूल बना नजर आया। ये है जी हमारे जो पाकिस्तान के अंदर है, बच्चों का मुस्तकबिल है। मैं टीचर्स, तो अगर वहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें तो वहाँ पे कॉलेज वगैरह या स्कूल या हॉस्पिटल मौजूद है जी। यहाँ पे सर्विस का टावर है, कॉलेज है, आर्मी स्कूल है, सिलाई सेंटर है वुमेन्स के लिए जी, मदरसा भी है यहाँ, वहाँ पे सब कुछ मौजूद है, सिर्फ यहाँ ही नहीं है। मसरो मैं खलता ना सा आजाद कश्मीर तो ओ सामने जड़ी तुसे की रोड नजरी आनी ना, ये दिया मकबूजा कश्मीर नहीं, ये इंडिया बोल दी। हुन तुसे देखा कि इंडिया ने जड़ी रोड दी ना, उसने तुस हालत देखो कि माशाल्लाह इतनी सोहनी रोड के रेल चला है इस रोडों पर। हवाई जहाज तो मामूली चीज ही ना जी, देखो इन्ने की आस हवाई जहाज आने है, जेड़े नहीं ना ये हवाई जहाज दे, तो ये तो शूगों बढ़ने जुलने। ए देखो जी जड़ी थी ना कश्मीर नहीं रोड, आजाद कश्मीर नहीं रोड, उसने हालत कुछ इस तरह नहीं थी कि इतने ए पोजिशन दिया रोड के दी टाके पहुंची तो समझो गड्डियां चलियां, गड्डियां के हाथ में ना यकीन करा को है ये अदरा भी चढ़न, लेकिन कहता कि थोड़ी मजबूर थी उन्हें हाथ नहीं टायर लगे ना, इसला अन्य रोड चढ़ी है। देखिए ये दोनों क्लिप्स मैंने कई बार दिखाई होंगी अपने चैनल पर, लेकिन इस बार फिर से दिखाने का मेरा मकसद ये है कि आप उस फर्क को महसूस कर सकें जो फर्क भारत के जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के बीच में। अब मैं आता हूं रियल डेटा पर, रियल फैक्ट्स पर।
जो आंखें खोलने के लिए काफी हैं, जो पाकिस्तान से भी लोग देख रहे हैं, जो कहीं से भी देख रहे हैं, वो जरा देखिए। ये डेटा मैंने निकाला है, जम्मू कश्मीर भारत वर्सेस पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर पीओके। भारत के जम्मू कश्मीर की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार करीब करीब 1.25 करोड़ की है। पाकिस्तानी कब्जे वाले की करीब करीब 40 से 45 लाख, मतलब आधे से भी कम, मतलब 3 गुना भारत में है जनसंख्या। ठीक है, जो यहां का बजट है जीडीपी या जीएसडीपी जो भी कह लें, भारतीय रुपए में 2025-26 की बात बता रहा हूं 2.86 लाख करोड़ है भारत के रुपए में। और वहीं अगर आप पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की बात करें तो 18,000 से 22,000 करोड़ है। आप फर्क को महसूस कीजिए, 10 गुना ज्यादा बजट है भारत के जम्मू कश्मीर का, 10 गुना। अब आते हैं पर कैपिटा इनकम पर, प्रति व्यक्ति आय। इसमें थोड़ा सा आपको डेटा एक जैसा लगेगा, लेकिन क्यों लगेगा इसका मैं आपको बताता हूं। भारत के जम्मू कश्मीर में 2025-26 के मुताबिक 1,68,68,000 रुपए प्रति वर्ष ये पर कैपिटा इनकम है, और उनकी जो है वो 90,000 से 1,10,000 है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका संबंध आबादी से है। हमारे यहाँ आबादी 1.25 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार, अभी 15 साल बीत चुके हैं, और इनकी 40 से 45 लाख है। तो आबादी की वजह से आपको लग रहा होगा कि पर कैपिटा इनकम जो है वो करीब करीब बराबर का मामला लग रहा है, क्योंकि आबादी कम है ना, लेकिन ये बहुत फर्क है इसमें। अब मैं आता हूं स्कूल। सरकारी और निजी स्कूल मिलाकर करीब 24,000 से ज्यादा सरकारी और निजी स्कूल है जम्मू कश्मीर में हमारे। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में 5500 से 6,000 मात्र। 250 से 300 डिग्री कॉलेज हैं पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, 55 से 70। 11 से 12 यूनिवर्सिटीज हैं हमारे यहां, वहां पर नहीं, सॉरी अभी तो मेडिकल कॉलेज पे नहीं आया। हाँ, एक यूनिवर्सिटी है, मदर यूनिवर्सिटी, एक 78 साल में एक यूनिवर्सिटी नई नहीं बनी, बाकी कैंपसेस हैं। 10 से 12 मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां पर 3 से 4 अनुमानित, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, अनुमानित है। 15 से 20 इंजीनियरिंग कॉलेज है यहां पर, जिसमें आईआईटी भी शामिल है। आईआईएम की बात नहीं कर रहा मैं, वो मैनेजमेंट का टॉप का इंस्टीट्यूट है, वो भी है। वहां पर 2 से 4 है अनुमानित। 700 से ज्यादा सरकारी और बड़े निजी अस्पताल हैं, 700 से ज्यादा, वहां पर 120 से 180 अनुमानित, एग्जैक्ट डेटा बहुत कम है वहां पर। 2 एयरपोर्ट हैं श्रीनगर में, जम्मू में वहां पर एक भी नहीं है। रेल लाइन उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक चालू, 100 से ज्यादा स्टेशन, हॉल्ट सहित विस्तार। वहां पर रेलवे है ही नहीं, कोई रेल नेटवर्क नहीं। 78 साल। हर साल 2024 का डेटा है 2 करोड़ 35 लाख टूरिस्ट आए हैं, जिसमें इंटरनेशनल टूरिस्ट की संख्या काफी होती है। वहां पर 10 से 15 लाख ज्यादातर पाकिस्तानी पर्यटक हैं। यह फर्क है। अब मुख्य अंतर देखिए, जीडीपी में भारतीय जम्मू कश्मीर पीओके से लगभग 12 से 15 गुना बड़ा है। प्रति व्यक्ति आय में पीओके की तुलना में 60 से 80% ज्यादा है। शिक्षा के हर स्तर पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनल कॉलेज भारत कई गुना आगे है। स्वास्थ्य सुविधाओं और मेडिकल कॉलेज की संख्या में भारत कई गुना आगे है। भारत में रेल और हवाई नेटवर्क उपलब्ध है, जबकि पीओके में पूरी तरह अलग थलग है। पर्यटन के मामले में भारत का हिस्सा कई गुना आगे। अब इस फर्क को समझिए कि अगर यह भारत के साथ ज्यादा इंटीग्रेट नहीं होता तो क्या इतनी डेवलपमेंट आप देख सकते थे जम्मू कश्मीर में? अभी तो मैंने स्पोर्ट्स की बात ही नहीं करी। जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स में क्या जबरदस्त काम हो रहा है। मैंने अभी बिजनेस की बात नहीं करी। पर्यटन को छोड़ दें तो बिजनेस में तो भाई ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस है, फलों का बिजनेस है, और भी कई सारे बिजनेस, केसर का बिजनेस है, खेती है, और भी बहुत कुछ है वहां पर। पाकिस्तानियों के पास जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं। आप सुविधाओं की बात करें, पानी मिलता है, 24 घंटे बिजली मिल रही है, गैस इजिली अवेलेबल है, पेट्रोल इजिली अवेलेबल है। आप मुझे बताओ ना, पाकिस्तानियों को पार्ट जम्मू कश्मीर में क्या है? इंटरनेट फ्री है, मतलब इंटरनेट फ्री इन द सेंस कि इंटरनेट पूरा तगड़े तरीके से मिल रहा है। तो बिना इंटीग्रेशन के नहीं हो सकता था ना, जो मुक्तदिर खान साहब ने बोला, बिना इंटीग्रेशन के नहीं हो सकता। तो भारत का जम्मू कश्मीर भारत के साथ शुरू से इंटीग्रेट रहा है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करके अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। बिल्कुल जी, ये बात तो बिल्कुल सही बात है कि इंडिया के साथ मुकाबला जो है कश्मीर, दोनों कश्मीर को, एक तो इंडिया के पास है, एक हमारे पास है, मुकाबला तो बनता ही नहीं है। इंडिया जो है कहीं ना कहीं शुरुआत में ही उन्हें देख लिया जाए, जो इन्होंने कश्मीर को कह लो कि एक मुकाम दिया था, वो खुद उन्हें अपना ही पार्ट उन्होंने बनाया था
कि ये इंडिया का ही हिस्सा है, उससे एक खास कह लो कि एक कह लो कि पद होता है या एक मतलब स्थानीय जगह जो कह सकते हैं 370 वाली वो दी गई थी, तो है वो इंडिया का पार्ट था। और दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान को कहें, पाकिस्तान ने जो इस कश्मीर को रखा तो पाकिस्तान ने पहले ही गलती की, उसे कहा कि ये आज़ाद कश्मीर है, हम चाहते हैं कि जो कश्मीर इंडिया के पास है, जो पाकिस्तान के पास है, इसे आज़ाद होना चाहिए। ये कह लो कि है ही गलत था। जब इन्होंने बाद में भी जब सारे नारे पाकिस्तानियों ने यही लगाए कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जब आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो दूसरा आप साथ में कह रहे हैं कि ये आज़ाद कश्मीर है, इसको आज़ाद होना चाहिए, इंडिया के जो पास भी कश्मीर है वो पाकिस्तान के पास नहीं होगा, वो आज़ाद होगा। तो ये नारा ही इनका पहले से ही खोखला था, 2 नंबर था। मैं बिल्कुल इसे नहीं मानता हूँ। पाकिस्तानियों ने हमेशा ही ये सोचा है कि कश्मीर का ये एरिया पाकिस्तान के पास होना चाहिए, पाकिस्तान बनेगा, क्योंकि वहां से नदियां जो आती हैं वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। और यहाँ पाकिस्तान, मुझे बेशक मैं सपोर्टर हूँ इस चीज़ का कि कश्मीरी जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ जो होना चाहिए था। बाकी मेन है कि इन्होंने खुद ही शुरुआत में ये खोखले नारे लगाए कि कश्मीर आज़ाद कश्मीर है और हमारे पास जो कश्मीर है हमने उसे आज़ाद रखा हुआ है। ये बिल्कुल गलत है। उनकी ना तो अपनी फोर्सेस है, ना कहीं के उनको अपने फैसले करने की खास कोई इजाज़त है। फिर भी अगर उनको वज़ीर आज़म दिया है मेरे ख्याल में, और उसके बाद भी अगर 78 साल में आप ये कहें कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, तो मैंने ये देखता हूँ कि वहाँ जितने भी वज़ीर आज़म 78 साल में आए हैं उन्होंने भी कुछ नहीं किया, उन्होंने भी कोई बड़े फैसले नहीं किए, उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी इस टेरिटरी के लिए कुछ बड़े ना देखें बजट निकालते वहां अस्पताल बनाते, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। पाकिस्तान भी उनका जो साथ देता था, पाकिस्तान ने भी कुछ नहीं किया। तो मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं यहाँ गलत था। और इंडिया का और पाकिस्तान का कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं बनता। इंडिया का जो कश्मीर है उसमें हालात बदतर भी रहे, फिर भी उन्होंने वहां डेवलपमेंट के कामों में हिस्सा लेते रहे। और यहाँ अगर देखा जाए आजाद करने के बाद भी उनकी कोई खास हेल्प नहीं की गई, ना उन्हें डेवलप किया गया, ना वहाँ रोड दिए गए, ना वहाँ सहूलियात दी गई। और ये भी पाकिस्तान की कह लो कि 2 नंबरी है। और उसके साथ अगर देखा जाए तो उस एरिया के सड़कों और रोड्स के ऊपर जो इन्होंने वीडियो बनाकर दिखाया है कि वहाँ कश्मीर में किस लेवल की कह सकते हैं कि सहूलियात हैं, तो इसमें अगर दोनों तरफ को देख लिया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर वाले लोगों ने वहाँ अपने मुल्क के साथ कह सकते हैं कि साथ दिया, अपने मुल्क के साथ रहे और अपने मुल्क के साथ रहकर उन्होंने अपने एरिया को हित्ते को मजबूत और ज़बरदस्त बनाया। इसी के साथ अगर आप पाकिस्तान में देखें तो मैं पाकिस्तानी कश्मीरी लोगों को देखता हूँ तो उनमें ना तो मुझे कोई काबिलियत नजर आई आज तक उन्होंने क्या किया है, ना कोई IT का वहाँ कोई हब बनाया उन्होंने, ना वहाँ के लोगों ने कोई कह सकते हैं कोई ऐसे ऐसे कार्य किए जिसमें पता चलता कि वो लोग कहीं ना कहीं अपनी वो टेरिटरी के मोहलस थे, ना उन्होंने किया। ना आज तक पाकिस्तान में रहने वाले लोगों ने कोई बड़े अच्छे काम किए जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो हम कहें कि हमारे जो यहाँ के पाकिस्तान के लोग हों या आज़ाद कश्मीर के लोग हों तो कहीं ना कहीं उन्होंने को बड़ा टारगेट अचीव किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में अगर यही चीज़ हम इंडिया में देखते हैं तो इंडिया की पिछले ही दिनों हमें खास वीडियो देखने के लिए मिली कि वहाँ के आम लोगों ने कह सकते हैं कि रॉकेट लॉन्च किया, वहाँ के आम लोगों ने साइंस में इतनी तरक्की की, हुकूमत के बिलबोते हुकूमत के कह सकते हैं कि साथ के बगैर उन्होंने ऐसा कार्य किया। वहाँ ऐसे ऐसे साइंटिस्ट बनाए जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है रॉकेट लॉन्च किया। तो यहाँ के लोगों ने क्या किया, यहाँ के लोग कहीं ना कहीं ना तो सारी जिंदगी अच्छा कमा सके, ना अच्छी को अपने लिए उन्होंने कोई ऐसी कह लो कि चीज़ों को डेवलप किया कि हम यहाँ से कुछ ना कुछ हल्ला कर सकते। तो यहाँ के लोग सारी जिंदगी ही कह लो कि हुकूमत की तरफ ही देखते रहते हैं, हुकूमत करेगी। मैं पिछले दिनों में अगर आपको बताऊं तो हमारे यहाँ नए रोड जो है उनका निर्माण किया गया है और देख लें कि उसके बाद वो रोड आज बारिशें आ रही हैं वो रोड जा रहे हैं, मतलब पानी के साथ वो बह जाते हैं। यहाँ के जो आम लोग हैं जो MNA MPA हैं ना तो वो कहीं ना कहीं इन रोड को बचाने के लिए कार्य करते हैं। ये MNA MPA किस वजह से होते हैं, ये उस जिस एरिया से मुंतहिब होते हैं वहाँ की कह लो कि जो जगह होती हैं उनको सिक्योर करना, वहाँ की क्या प्रॉब्लम है उनको जाके पार्लियामेंट में जाके उजागर करना। तो यहाँ बिल्कुल नकम्मे तरीन लोग जो है यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क इन्होंने खुद किया। कहीं मुझे नजर नहीं आता कोई MNA MPA अपने मुल्क अपने टेरिटरी के साथ मोहलस नजर आए। तो कश्मीर तो दूर की बात है, कश्मीर में तो सारा एरिया ही हमारे अगर चले जाएं तो वहाँ पहाड़ी एरिया है, वहाँ कहीं ना कहीं सहूलियात जो है वो किस लेवल पे ये दे सकते थे। ना तो यहाँ पाकिस्तान मोहलस था ना वो खुद कश्मीरी मोहलस थे, उन्होंने भी कुछ ऐसा नहीं करके दिखाया जिसकी वजह से कहा जाए कि वहाँ के लोगों ने भी कोई ऐसा काम अचीव किया हो जिसमें पता चले कि वहाँ के लोग जो है बड़े कह लो कि उन्होंने अपनी जगह था। वो भी
मुझे नजर नहीं आता। और दूसरी तरफ अगर इंडिया की बात कर ली जाए तो इंडिया के वहां के लोगों ने अपनी उन एरिया में कितनी देख लें कि यूनिवर्सिटियां बना ली हैं, कितने हॉस्पिटल बना लिए हैं। वो खुद अपनी जगह के साथ ऑनेस्ट थे, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं, वहाँ खेलों के हर चीज की कह लो कि सहूलियत देगी। तो मैं ये समझता हूँ तो कंपैरिजन तो बनता ही नहीं था। दूसरी बात है कि इंडिया ने अपने उस एरिया के साथ मुखलसाना कह लो कि एक तल्लुकात जो है वो जाहिर किया है। पाकिस्तान ने ना कश्मीरियों दोनों ने ही कहीं ना कहीं मेरे नजदीक जो है अपने इस हिस्से के लिए मोहलिस ही नहीं थे, जिसकी वजह से आज हमें वहाँ फेलियर नजर आते हैं। बिल्कुल जी। कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर जो है ना, इंडिया के कश्मीर में और हमारे कश्मीर में बड़ा फर्क है। सबसे पहला फर्क तो ये है कि जो राजा हरी सिंह थे वो कश्मीर के राजा थे। उनको पूरी तरह से इख्तियार है कि वो कश्मीरी लोगों का फैसला करें कि कश्मीर को किसके साथ होना चाहिए। और जब कबायली जो यहाँ से गए, उन्होंने जाके वहाँ पे जिस तरह से फसाद कश्मीर में किया, उसके बाद राजा हरी सिंह को जब पता चला कि हालात जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं, तो इंडिया की मदद तलब की उसने। और इंडिया की जब मदद तलब की, इंडियन फोर्सेस आई हैं। आने से पहले ये था कि भाई हम इंटरफेयर तभी कर सकते हैं जब आप हमें कहें कि हम आपका हिस्सा हैं। तो राजा हरी सिंह ने ये डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन किए हुए हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया का हिस्सा है। ठीक है जी। अब जम्मू कश्मीर के, आजाद कश्मीर के हरी सिंह ने जो साइन किए थे वो कश्मीर पर किए थे, मतलब पूरा कश्मीर आपका है। लेकिन ये है कि पाकिस्तानी फोर्सेस की वजह से जो आजाद कश्मीर हम जिसको कहते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर एक हिस्सा बन गया। इंटरनेशनल लेवल पर युद्ध को रोकने के लिए ये फैसला हुआ कि ठीक है, जो आपके पास है आप रखें, जो इनके पास है ये रखें। लेकिन फिर भी हम अगर कहें कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है तो इसका कोई सबूत हमारे पास नहीं है। इंडिया अगर कहते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा है तो इंडिया के पास सबूत है, वो डॉक्यूमेंट्स इंडिया के पास पड़े हुए हैं, तो वो तो कह सकते हैं, हम तो कह ही नहीं सकते। इसलिए हम इंटरनेशनल लेवल पर ये नहीं मानते कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। हम इंटरनेशनल लेवल पर ये कहते हैं कि कश्मीर आजाद है, लेकिन अंदर ही अंदर हम ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा ही है। मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर बोलेंगे तो वो हमें जाहिर सी बात है पूछा जाएगा कि आपका कैसे है भाई, किस बिना पर आप कहते हैं कि आपका है। जाहिर सी बात है फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कश्मीर हमारी शार आगे हम लेंगे। कश्मीर को हम इस बात के ऊपर एग्री करते रहे कि आप ये कहें कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो ये कहें कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो उन्हें हक है, तो फिर जाकर मामला जो हैं वो और हो सकते हैं। लेकिन अब उन्होंने ये कहना छोड़ दिया है कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। जो कुछ लोग कहते थे अब वो भी कहते हैं कि भाई हम नहीं जाना चाहते। ज्यादातर जो कश्मीरी हैं जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, उनके बयानात आना शुरू हो गए। उन्होंने कहा जी कि हमारी एक आज़ाद रियासत है, आप कहते हैं आज़ाद है, तो आप हमें पूरी तरह से इख्तियार दीजिए कि हम अपनी आज़ादी से अपनी मर्जी का बंदा चुनें, अपना उसको वजीर आज़म बनाएं, जिसको पता हो कि कश्मीर के मसाइल क्या हैं। अब हमारे बिलावल भुट्टो अगर बन जाते हैं या नून लीग का कोई बन जाता है, नून लीग तो लाहौर में है और बिलावल भुट्टो जो है वो कराची में है। अब उससे कराची के हालात का पता होगा, इनको लाहौर के हालात का पता होगा। ये तो कश्मीर आते जाते ही बहुत काम है, कभी जलसा करना हो तो जाते हैं। तो इनको क्या पता है कि कश्मीरी बच्चा जो है, कश्मीरी लड़की जो है, कश्मीरी औरत जो है, कश्मीरी मर्द जो है, उनके मसाइल क्या हैं, उनको किन किन चीजों की दिक्कत है जो आने वाले टाइम में हमने हल करनी है। अब रोड्स का ही आप देख लें कि जो रोड्स इन्होंने दिखाए हैं उसी को कंपेयर कर लें कि इंडिया के रोड में और पाकिस्तानी जो आज़ाद कश्मीर है उसके रोड में कितना फर्क है। स्कूल कॉलेजेस की अगर बात करें, इंडिया के स्कूल कॉलेजेस की हालत देख लें और पाकिस्तान की जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं वहां पे हालत देख लें, तो कितना ज्यादा फर्क है यहाँ पे। तो ये चीजें नजर आती हैं। हालांकि कश्मीरी लोग खुद बेचारे कहते हैं, वो कहते हैं नहीं कि वो हमारा कश्मीर का हिस्सा है, आप उससे ही देख लें कि वहां पे कितनी सहूलियात हैं। और हमें अगर आप कहते हैं कि आप हमारा हिस्सा है तो हमें सहूलियात भी तो दीजिए ना। सिर्फ जबानी कहने से हिस्सा थोड़ी हिस्सा बन जाता है। तो इन चीज़ों के ऊपर हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल अभी आज़ाद कश्मीर के हुए हैं। आज़ाद कश्मीर में प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं और मुक़्तदिर खान ने जो बात की है ना, उस बात के ऊपर मैं भी एग्री करता हूँ। जो उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद कर रहा था कि जिस तरह से हम चूरन भेजते हैं ना मुसलमानों का, हम कहते हैं जी कि फलां भी मुस्लिम है, फलां भी मुस्लिम है, फलां भी मुस्लिम है, हम भी मुस्लिम है, जिस्म का एक हिस्सा है, ये है वो है, इस तरह की चीज़ें हम बड़ी कहते हैं। तो मुक़्तदिर खान जो है उन्होंने कहा कि मैं
समझ रहा था कि जो कहते हैं जी कि मुसलमानों का जो चूरन बेचते हैं कि इंडियन जो है चले वो तो सनातनी हैं, वो हो सकता है उस तरह से उनको ट्रीट ना करती हूँ, तो पाकिस्तानी तो मुस्लिम है, उनका कश्मीर तो बड़ा बेहतरीन होगा। वो कहते हैं जब मैंने अंदरूनी हालात देखे हैं तो फिर मुझे समझ आया कि ये मुसलमानियत वाला जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ महज एक चूरन है, इसके अलावा इसकी कोई वक़्त नहीं है। हालांकि अगर देखा जाए तो इंडिया में तो है मुस्लिम और हिंदू वाला कोई इन चीजों को माना ही नहीं जाता। अपनी रियासत का बंदा जो होता है उसको सिर्फ जो है वो इंसान माना जाता है, मतलब उसको एज अ इंडियन माना जाता है। उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है, इस चीज से सरकार को कुछ लेना देना नहीं है। और सरकार जब कानून बनाती है तो सबके लिए एक जैसे होते हैं, जब सहूलियात देती है तो वो सबके लिए एक जैसे होते हैं। हालांकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे मुसलमानों के लिए अलग से कानून बने हुए हैं और दूसरे जो मजहब के लोग हैं उनके लिए अलग से कानून बने हुए हैं। तो यहाँ भी ये फर्क नजर आते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी जो मुसलमानों वाला मुसलमान होने के बावजूद भी कश्मीर के हालात जो हैं वो बड़े खराब हैं। उन बेचारों के पास कोई सहूलत नहीं है और अपनी सहूलियात के लिए वो बाहर निकले हुए हैं। आप देखते हैं जी कि आने वाले टाइम में कश्मीर के हालात संभलते हैं या नहीं संभलते। बिल्कुल जी, हालात अगर देखा जाए तो बहुत ही कह लो कि इस बयान करदा वीडियो में अगर भाई साहब ने जिस तरीके से कहा है, वाकई अगर देखा जाए 2 नंबरी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा हुई है। वहाँ जो टेरिटरी है, वहाँ जो लोग हैं, उनके साथ जो कह लो कि रिश्ता बनाया था कि मुसलमानी वाला, वो कहीं ना कहीं हमें खोखला नज़र आया, उस लेवल का नहीं है जिस लेवल की बातें की जाती थी। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।